मुश्किल रहेंगे, तकलीफ़ें होंगे, लेकिन आप विश्वास करो। मैं नौकरी छोड़ने के बाद, सेवा आने के बाद घर में 5 महीने रहा, परमेश्वर ने कहा चले जा। मुझे भी पता है कि डैडी मम्मी को छोड़ना कितना दुख होता है। प्रभु का चेहरा देखा, प्रभु कहता है जा, मम्मी डैडी कहते हैं नहीं नहीं तू रहे, नहीं रहे। प्रभु ने एक बात याद किया, सेवा करना है तो सारी चीज़ों को छोड़ना है। छोड़ने का मतलब उनसे कट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तू आगे बढ़ना है और आगे जाना है। तू यहाँ, तेरा मंजिल यहाँ नहीं है, ये घर में नहीं है। तो मैंने माना। रेंट कैसा भरेगा पता नहीं, बच्चों को क्या खिलाएगा मालूम नहीं, क्या होगा पता नहीं। निकला 6,000 रेंट पे। समझ रहे हो, इतना इजी नहीं है। आप नौकरी करके भी बोलते हैं पास्टर जी पैसे काफ़ी नहीं है। ना किसी संस्था से जुड़ा हूँ, ना मेरा नाम पता है, ना कुछ मालूम है मेरे बारे में, ना मुझे कोई पास्टर सपोर्ट करता। ऐसा शुरुआत हुआ सेवकाई, तकलीफ में, दुख में। 1-1 रुपया सोचता था, हाँ बहुत सोचता था। मुझे पता है, मुझे पैसे का वैल्यू पता है। सब्जी खरीदने के लिए बहुत सोचता था। अभी भी याद है जब सब लोग सब्जी खरीदते थे, सोचता था हाँ 40 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, ठीक है ये ले लो। एक बार भी मैंने अपने मम्मी डैडी को फ़ोन करके, डैडी खाना नहीं है, सब्जी नहीं है, पैसे दो, नहीं पूछा। अचार खाने लगे। मेरी वाइफ जॉयस का प्रेग्नेंट थी सेवा आने के बाद, तब तकलीफ़ हुआ। अब अच्छा लगता है, चलो परमेश्वर ने हमको सारी परीक्षाओं में से लेके आगे बढ़ाया, सारे तकलीफ़ों से। तो 1500 में 3 सूट लेना है, 500 500 500। समझ गए ना, बहुत दुख से आए, तकलीफ से आए, सारे देख के आया मैं, ठीक है। तो पता है मुझे राशन का खर्चा कितना है, सब कुछ पता है। सब देखने के बाद ही परमेश्वर यहाँ तक लेके आता है, ऐसा बिना देखे नहीं लेके आता, सारे सिखाता है। तो बुद्धिमान स्त्री क्या करना है, क्या करना है, अच्छा सलाह देना है। मेरी वाइफ ने बोला तुम इतना पढ़े लिखे हो, तुमको सब कुछ पता है, तुमने सेवकाई बहुत कुछ किया, तुम वचन बोलो, मौका नहीं है, चर्च नहीं है, लॉकडाउन कोविड टाइम पर तुमको प्रभु ने जो भी सिखाया सब कुछ करो, इस्तेमाल करो। तब उपवास प्रार्थना करके हमने वो अच्छा एडवाइस में लिया। मैं सेवकाई स्टार्ट किया, ऑनलाइन में स्टार्ट किया, फेसबुक में किया, जो भी मौका मिलता था हर मौका लेता था। रेडियो में मिला, टीवी में मिला। मैंने कुछ पैसे नहीं दिया, उन्होंने बोला हम ही पैसा भरेंगे, आप बोलो। जब हमने प्रभु के लिए अपना आवाज़ इस्तेमाल किया, हमने एडिट किया, प्रोग्राम डाला, प्रभु ऐसा बढ़ाया। तब मुझे प्रभु ने बोला जो भी परमेश्वर के लिए हम करते हैं वो कोई भी काम क्या नहीं है, वेस्ट नहीं है। परमेश्वर के लिए जो भी करो, दान दो, प्रार्थना करो, गीत गाओ, वचन बोलो, जो भी करो वो कभी वेस्ट नहीं होता। आंसू से बोया हुआ वचन काली हाथ नहीं आता, फल लेके आता है, फसल लेके आता है। आंसू से डाला हुआ बीज, दान, प्रार्थना, गीत, सेवा कभी वेस्ट नहीं होता। अपना टाइम आप जो चर्च में आकर बिता रहे सर्दी में, ये कभी वेस्ट नहीं होता। इसका फल प्रभु दे देता है, वापस देता है, 100 गुना देता है। आमीन। सेवा मतलब या प्रभु में परिवार को चलाना मतलब रिस्क ज़रूरी है। एक मसीह को रिस्क लेना है, रिस्क लेना है। रिस्क लिए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर एक व्यक्ति को अपने अपने रिस्क होते हैं लाइफ में, रिस्क लिए बिना कुछ काम नहीं होता। प्रार्थना करना है, प्रभु आइडिया देता है, अच्छी बुद्धि दूंगा, अच्छी योजना दूंगा, वो आइडिया पकड़ना है। पकड़कर आगे बढ़ेंगे तो दरवाज़ा खुलेगा। समझदारी से चलो, दिमाग चलाओ। तकलीफ़ आता है तो क्या मैं गलती कर रहा हूँ, डिसीजन लेने में आप गलती करते हैं। गलती प्रभु में नहीं है, ना गलती आपकी प्रार्थना में है। गलती आप चुनौती जो डिसीजन लेते हैं ना, वहाँ गलती कर रहे हैं। हालेलुया। हर विषय में हमें बुद्धिमान बनना है। बुद्धिमान स्त्री खतरा आने से पहले, मुश्किल आने से पहले क्या होती है, सतर्क होती है, रेडी हो जाती है। अबीगेल ना, उसको पता है कि मेरे घर पे एक हमला आएगा, अटैक आएगा। अटैक आने से पहले हमें जल्दी से कुछ ना कुछ फैसला लेना है। अटैक आने के बाद मैंने फ़ोन किया, सिस्टर जी हमारे पिंड में बाढ़ चली गई, आपके गांव में आ रहा है, संभल के रहो, भाग जाओ।
तो क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं पास्टर जी छत पे बैठूंगी कुछ नहीं होगा, कोई ना, छत पे बैठ जाऊंगी। तो पूरा गांव पूरा डूब गया। 10 दिन ऐसा ही है, कुछ खाना नहीं मिला, रोटी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, क्या होगा, मरोगे अगर उससे बेहतर भाग जाते, गांव छोड़ के बच जाते। इसी तरह ये लोत था, लोत उसकी पत्नी थी। जब उस देश पर परमेश्वर का गुस्सा भड़का, सोदोम और अमोरा पे, तो परमेश्वर ने बोला, देख मैं इस गांव को नाश करूंगा, जल्द से जल्द भाग जाओ। लोत क्या किया बताए, परमेश्वर की बात माना। उसकी पत्नी के मन में ना, अरे मेरा घर, मेरे भेड़, मेरे बकरियां, मेरे जानवर, मेरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, बस उसका मन पूरा वहीं था। लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको खींच के आगे बढ़ाते, जाओ जाओ जल्दी जाओ, मैं इस देश को जला दूंगा आग से। लोत, उसकी पत्नी, उसकी बेटियां भाग रहे थे। परमेश्वर ने कहा पीछे मुड़ के ना देखना। लेकिन क्या हुआ, लोत की पत्नी पीछे मुड़ के ऐसा देखी, बस नमक का कंबा बन गई, हो गया डेड। जब हम बढ़ते हैं आगे, फिर पीछे नहीं जाना है, पीछे नहीं देखना है। एक बार एक कदम लिया तो आगे बढ़ो। कुछ तकलीफ आया, कुछ दर्द आया, हाँ मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम में समस्या नहीं, पीछे चले जाएंगे, पीछे वही अच्छा है। ऐसा नहीं रहना है, एक बार कदम लिए तो आगे बढ़ते जाना है प्रभु के लिए। हालेलुया। आगे बढ़ोगे ना तो प्रभु सहायता करेगा। एक बार पतरस ना, यीशु मसीह समुद्र में आए, चल रहे थे। यीशु मसीह को देखकर पतरस ने कहा, अगर प्रभु तू ही है तो मुझे भी चला, तू ही है मुझे भी चला। प्रभु ने कहा चल। चल रहा था, हालेलुया, प्रभु मैं पानी में चल रहा हूँ, मैं पानी में चल रहा हूँ प्रभु, हाँ चल। तभी बड़ी सी तूफान की लहर आई। आते ही तूफान को देखा, देखते ही डर गया, पानी में डूब गया। तो परमेश्वर ने हाथ पकड़ के फिर प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। आमीन। आंधी को देखकर, समस्याओं को देखकर डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना है, हमें यीशु को देखना है। हालेलुया। जब आप समस्या को देखोगे, समस्या हंसेगा आपके ऊपर देखकर, हाँ तू क्या करेगा, शैतान हंसेगा। लेकिन आपको प्रभु को देखना है। उस समय प्रभु को देखोगे ना, प्रभु हाथ पकड़ेगा ना। एक बार आपका रिश्ता प्रभु से हाथ पकड़ा है तो नहीं छोड़ेगा। प्रभु ने बोला मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तो ये अबीगैल बुद्धिमान के साथ अपना दिमाग चलाकर, विवेक चलाकर प्यार से बताने लगी, देखो दया, आपके बातों में दया रखो, क्षमा करो। कभी कभी सॉरी, अपने पति को बोला है हम सॉरी, पत्नी पति को बोलना है, पति पत्नी को बोलना है। कभी कभी हो जाता है 1-2 बातें, तो सॉरी, माफ़ कर दो, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु हमें बढ़ाएगा, आप टेंशन ना लो जी, प्रभु हमें आगे बढ़ाएगा, हम बढ़ेंगे, हम फाइनेंशियली बढ़ेंगे, हम आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे, हम सब चीज़ों में बढ़ेंगे। आपको एंकरेज करना है पति को, पत्नी पति को एंकरेज करना है। मैं यहाँ नहीं कर पाता था अगर मेरी वाइफ मुझे एंकरेज नहीं करती, मैं इतना दूर नहीं आता था अगर मेरी वाइफ सपोर्ट नहीं करती। आप ही सोचो, सारी चीज़ों में अगर एक पति को पत्नी सपोर्ट करेगी तो कुछ भी करेगा। हम सेवा में या काम में, हर विषय में दोनों हाथ मिलाना है। हर विषय में दोनों मिलकर हाथ मिलाकर कुछ काम करेंगे तो परमेश्वर आशीष देगा। रोकने वाले बहुत है, मैं जानता हूँ, सबको रोकते हैं, रुकावटें हैं, लेकिन परमेश्वर को देखते हुए प्रभु के मार्ग पर चलोगे। जिन्होंने रोका है, बाद में वो लोग कहेंगे परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। आज लोगों को क्या चाहिए पता है? आपके अंदर क्या देखते हैं? आपकी भक्ति को देखते हैं कि आप संडे चर्च जाते हैं, बहुत बढ़िया प्रार्थना करते हैं, ये देखते हैं? पैसा देखते हैं, आशीर्वाद देखते हैं, ये मुझसे कितना बड़ा है। क्या यीशु मसीह नहीं देता? यीशु मसीह बोला ना, राजा है, राजा का बच्चे राजा के बच्चे के समान होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? गलती प्रभु में, वचन पढ़ने में, हमारे कामों में गलती है। तो क्या करना चाहिए? सुधारना चाहिए। सुधारना ज़रूरी है, सुधार ज़रूरी है। मैं पास्टर हो, आप विश्वासी हो, हर एक व्यक्ति को सुधारना ज़रूरी है। अपने आप को चेक करना है, कहाँ गलती कर रहा हो, ये काम पे मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ। ऑफिस में कोई आपको डांटे, क्षमा कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। क्षमा नहीं करोगे तो शैतान आपको सताएगा, आपको बैठने नहीं देगा काम पे। क्षमा कर दो, कोई बात नहीं। आप साइलेंट रहोगे, काम करते रहोगे, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा। ये क्यों आ रहा है पता है? आप भक्ति में बढ़ रहे हो,
अगर परीक्षा आया इसका मतलब ये कि आप भक्ति में बढ़ रहे हो, आपका दिमाग, आपका विवेक एक कदम बढ़ रहा है, आप प्रभु के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तकलीफ सबको नहीं आता, समस्या रुकावट सबको नहीं आता, जो बढ़ रहा है उसी को आता है। आमीन। एक परमेश्वर के दास ने कहा, अगर तू जिस जगह में जाता है, जिस काम में जाता है, सेवा में जाता है, नौकरी में जाता है, वहाँ रुकावटें है, तकलीफ है, इसका मतलब प्रभु तुझे बढ़ा रहा है, इसका मतलब तू आगे बढ़ने वाला है। अगर रुकावट ही नहीं है, सब अच्छा है, तो क्या सीखोगे, क्या बढ़ोगे? समस्या के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए कभी कभी समस्या आना अच्छा है। समस्या के बाद बहुत बड़ा आशीष आपके पास आएगा। आमीन। रिस्क लोगे, एक आगे कदम बढ़ाओगे तो परमेश्वर रास्ता खोलेगा। इजरायली लोग लाल समुद्र के सामने खड़े हुए थे, पीछे फेरोन की सेना थी। हाँ जी, पीछे सेना थी, शत्रु लोग पीछे जाए तो मर जाएंगे, सामने जाएंगे तो पानी में डूब के मर जाएंगे। तो क्या करें मालूम नहीं हो रहा है। सिर्फ अकेला मूसा ने परमेश्वर के ओर हाथ उठाकर प्रार्थना किया, बाकी के सारे लोग मूसा पे बोलने लगे। मूसा ने बोला, मूसा ने बोला, मूसा ने बोला, तेरे वजह से हम यहाँ आए। अब देखो, उनके मिस्र में रहते अच्छा रहता था, हम तेरे वजह से आगे डूब गए। पति पत्नी भी ऐसे ही बोलते हैं, तेरी बात मानकर मैं आ गया, देखो हम कितने मुश्किल में हैं, तकलीफ़ों में हैं। हाँ जी, जब तकलीफ़ हुआ, बहुत सारा घर में प्रॉब्लम हो गया, आर्थिक समस्या, कोई बीमारी कुछ हो गया, एक दूसरे पे बोलते हैं तेरे लिए हुआ, तेरे लिए हुआ, तेरे लिए हुआ, तेरे लिए हुआ। उसके बजाय चलो समस्या आई है हमारे लाइफ में, मुश्किल हुआ है, चलो प्रार्थना करेंगे, प्रभु से पूछेंगे इसका उपाय क्या है, परमेश्वर से दास से पूछेंगे उपाय क्या करना चाहिए, प्रार्थना करवाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह दोनों मिलकर एक मन के साथ प्रार्थना करेंगे। बच्चे देखते हैं आपको, मेरे मम्मी डैडी तकलीफ़ों में, मुश्किल में कैसा सोचते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, कैसा चलते हैं। जो आप करते हैं ना वही वो भी करते हैं। आप मत समझो कि बच्चे यहाँ उनको क्या पता, सब देखते हैं। सीसी कैमरा जैसा है बच्चा आपके बच्चे आपके सीसी कैमरा है, सब कुछ देखते हैं। मेरे डैडी कैसा बोलता है मम्मी से, नानी से, दादी से, सब कुछ देखता है वो। हाँ, सब कुछ परखते हैं। बहुत सावधानी से रहना। अब समझते हैं बच्चे ना टीवी देख रहे हैं, लेकिन एक कान यहीं रहता है आपके बातों पे। टीवी देख रहे हैं बच्चे, टीवी देख रहे हैं फ़ोन में, हाँ देख लो बेटा, लड़ो, सब सुनता है वो। हाँ सुनता है। अगले दिन बोलता है, डैडी आपने ऐसा क्यों कहा मम्मी से? तूने कब सुना? मैंने सब सुन रहा था, सब पता है मुझे। तू फ़ोन देख रहा था ना? हाँ देख रहा था, लेकिन मैंने ये भी सुना, मेरा एक कान में यही ध्यान था आपके ऊपर ही। हाँ, बच्चे सीसी कैमरा है। अब बेटियां तो मत बोलो, बेटियां बोलती है कि तेरा बचपन को भी मुझे पता है। मुझसे मेरी बेटी बोलती है, तेरे बचपन में मैंने तुझे कोई काम करते देखा है, तू कब देखा मेरा बचपन? कि लड़की तो ना और बढ़िया है, हमारे 7 जन्मों की कहानी बताती है बच्ची। तो बचपन से ऐसा ही करता है डैडी, मुझे पता है। मेरा बचपन तूने कब देखा? इसीलिए संभल के रहना है, सावधानी से। हम प्रभु के लिए जो करते हैं, रिस्क लेते हैं ना, बच्चे भी रिस्क लेते हैं। जान कहते हैं डैडी ये कर दे ना, वो कर दे, वो कर दे। क्या वो कर दे? तुझे क्या पता मेरा तकलीफ़? लोगों को लाना है, पैसे देना है, मटेरियल का करना है, बहुत है, तुझे क्या पता? कोई नहीं, प्रभु करेगा, हम करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रभु सहायता करेगा। तो बच्चे देखते हैं, तो उसके हिसाब से हम विश्वास से बताना है। हालेलुया। मुझे कभी पूछते हैं मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मैं कुछ नहीं दे सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो प्रभु से प्रार्थना कर, अगर प्रभु मुझे वो चीज़ लाने के लिए पैसा देगा तो मैं लाऊंगा, नहीं दिया तो वेट कर, इंतज़ार कर, जल्दबाजी मत करना। बोल देता हूँ, वेट कर। कभी भी बच्चे पूछते ही मत देना, कल सर पे बैठ के नाचेगा पूछते ही मत देना। उसको सिखाओ भूख क्या है, दुख क्या है, प्यास क्या है। एक बार चर्च में जॉइस को पानी पूछ रही थी, लेट हो गया, डैडी प्यास लग रहा है, डैडी प्यास लग रहा है, पानी पिला दो, पानी पिला दो। मैं बोला रुक, घर जाने के बाद पी। नहीं रास्ते पे होटल में कहीं ना 20 रुपये बॉटल, नहीं तू रुक, तुझे प्यास क्या है पता चलना है, भूख क्या है पता चलना है, सब कुछ मालूम होना चाहिए। अगर तुझे प्यास पता नहीं, दुख पता नहीं, भूख पता नहीं, तो क्या सीखेगी? मेरे डैडी दे दिया, मेरे डैडी दे दिया, कल पति के पास जाकर और बोलेगी मेरे डैडी सब कुछ दिया, तुम्हें कुछ नहीं दिलाते, यही बात बोलेगी कल जाके।
मेरे डैडी ना पूछते ही सब कुछ देते थे, तुम्हारे जैसा नहीं है। आज लड़कियां सब ऐसे ही बोलते हैं, मेरे डैडी बहुत अच्छा है, मेरे डैडी वो किया, ये किया। तूने क्या किया? क्या दिखाया? क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हाँ, कभी कभी बच्चों को ना वो सिखाओ, तकलीफ सिखाओ। कभी कभी क्या होता है, बच्चे को पता चलना है कि माँ बाप का दुख क्या है, घर में प्रॉब्लम क्या है। उनको बोलना चाहिए, प्रार्थना करो, ये प्रॉब्लम्स है। हम बोलते हैं ये चर्च का प्रॉब्लम ये है, ये काम का प्रॉब्लम है, सेवकाई का, सबके लिए प्रार्थना करो। कर तो दोनों बैठकर घुटने टेकर आंखें बंद के छोटा प्रार्थना करते हैं। छोटा करते हैं लेकिन उनको दिल में डालना, इंजेक्ट करना है। पति पत्नी बच्चों को सब बोलना है, वो आपके फ्रेंड है। हम उनको ही नहीं बोलते तो क्या फ़ायदा है। उनको सिखाना है, शेयर करना है अपने दिल का दर्द बच्चों से। हालेलुया। तो बुद्धिमान स्त्री अपने बच्चों को पालने में, पति को संभालने में, हर विषय में आगे बढ़ती है।